नमस्कार। ब्रजेश भाई नमस्कार। जी भैया नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। मेरे तेजस यूट्यूब चैनल और मैनेजर हीरालाल यूट्यूब चैनल और अंकित भटनोसा यूट्यूब चैनल, तीनों चैनलों पे हम लोग आए हैं और मेरे तेजस लोक संगीत चैनल पे आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम नौटंकी जगत के एक उभरते हुए कलाकार को अपने चैनल पर लेके आए हैं जी भैया, तेजस भैया जी। और जो ये उभरते हुए कलाकार हैं जी जी वो भैया हैं ब्रजेश जी। जी भैया। ये हैं हमारे भैया ब्रजेश और डांसर का काम करते हैं ब्रजेश जी जी। भैया जी, डांसर के और काम करते हैं। ये भैया हमारे इस समय पंपापुर की सुपरहिट नौटंकी में काम कर रहे हैं। जी भाई जी जी। तो दोस्तों आज हम ब्रजेश भैया को अपने चैनल पे लाए हैं और हमारे घर पे ही ब्रजेश भैया जी आए हुए थे। जी भैया जी। तो आप लोगों ने लाइव में देखा होगा और हमारे घर पे आए हैं। तो हम सोचे कि आज ब्रजेश भैया से इनके बारे में पूछा जाए, इनका इंटरव्यू लिया जाए कि किस तरह से इन्होंने इस नौटंकी के जगत में काम करना प्रारंभ किया, नौटंकी जगत में कहाँ से शुरुआत की और कैसे आज यहाँ तक का सफर किए हैं। आप लोगों के सामने हम पंपापुर के उभरते हुए कलाकार, पंपापुर नौटंकी के उभरते हुए कलाकार ब्रजेश डांसर जी को अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और भैया जी से पूछ रहे हैं कि आपने नौटंकी की शुरुआत कहाँ से की और यहाँ तक पहुँचने में कैसे, कहाँ तक कठिनाई आई, कहाँ तक कैसे कैसे क्या हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। तो ब्रजेश भैया हमारे दर्शकों को बताइए अपना इंटरव्यू के बाद। सबसे पहले भैया मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ तेजस भाई, जो कि हमारे तेजस भाई के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, जो कि हमारे माननीय सर्वश्री सम्मानित हमारे हीरालाल मैनेजर जी, जो भटनोसा नौटंकी में काम करते थे मैनेजर साहब, उन्हीं के बड़े लड़के जी हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिन से बुला रहे थे हमको अपने घर पर, लेकिन आज समय मिला है तो मैं इनके पास आया हूँ। और हमारे भैया जी का यूट्यूब चैनल है तेजस भाई यूट्यूब चैनल, और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल वाले भैया हमारे अंकित भटनोसा चैनल, और एक लोग और हैं भैया जी हमारे तेजस भाई के छोटे वाले भाई साहब हैं मनी, वो उनका चैनल चलता है माननीय सर्वश्री सम्मानित हमारे हीरालाल मैनेजर साहब के नाम से ही चलता है। और आज तीनों चैनल पर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं कब से नौटंकी नाचने लगा और आज यहाँ तक पहुँचा। तो भाई मैं नौटंकी शुरू किया था शायद आज से 7 साल हो गया हमारे। हाँ 7 साल हो गया। हमारे परिवार में शादी थी, तो हमारे गांव के एक लोग नाचते हैं, राकेश डांसर हाँ वो नाचते हैं। तो मैं तैयार हुआ था घर से बारात जाने के लिए। अच्छा। बारात जाने के लिए तैयार हुआ दोस्तों। तो वो नाचने जा रहे थे, उस दिन आंधी पानी बहुत आया। तो हमको कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, हमने कहा भैया हम तो बाराते जा रहे हैं। कह रहे तुमको नौटंकी नचा लाए। हम कहे सच बताओ ले चलोगे? उन्होंने कहा हाँ ले चलेंगे। यानी वो पहला ही दिन था? हाँ वो पहला ही दिन, और कभी नहीं कुछ नहीं हुआ। यह है बचपन से नौटंकी बहुत शौकी थे, नौटंकी देखने जाते थे। हाँ बहुत दूर दूर जाते थे। और फिर मैंने उनके साथ चल दिया, आगे बैठा के हमको ले गए। उस दिन भाई उन्होंने मेरा मेकअप किया, कपड़े वपड़े भी उन्हीं के थे, सब उन्हीं के थे। हाँ हमको साड़ी वाड़ी पहरा दिया भाई। फिर मैंने अपना चेहरा शीशा में देखा, बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा पहला दिन था। पहला दिन मैं नाचने गया था बिसैया, ये जो पारी के पास बिसैया, रेवली के पास है। रेवली के पास हाँ रेवली के पास है बिसैया में नाच रहे। उस दिन मेरा पहला दिन था। नौटंकी कहाँ की थी? रामधीन मर्रा, भगवानपुर बढ़ैया खैरानी पहाड़ का पारी जी जी। उन्हीं की नौटंकी में नाचने गया। और फिर भाई एक दो लोग के साथ में निखरा, मुझको शर्म आ रही थी। तो उनके पीछे लुक के किसी तरह रात गुजरी। पहली बार था, पहला दिन था। तो फिर वहां से हम सुबह हुआ भाई, तो हमको 150 रुपया दिए थे।
150 रुपए मिले 150 पहले दिन जो तुमने काम किया तो 150 रुपए मिले। 150 रुपया दिए थे। तो भाई वहाँ से मैं साधन से फिर आया। मैं पहले स्कूल जाता था, तो साधन से आया तो स्कूल के समय पे फिर स्कूल पहुँच गए। तो घर वाले पूछे तुम कहाँ गए थे भाई वहाँ से जब आए? तो हमने कहा कहीं नहीं गए थे, रिश्तेदारी। अच्छा, घर वालों की चोरी से गए थे? पहले चोरी दिन? से गए थे नाचने। हाँ। अच्छा 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 और भाई वहाँ से घर आया तो वहाँ से फिर स्कूल गया। अच्छा अच्छा। शाम को प्रोग्राम फिर लगा था तो मेरे घर आए, बोले कहाँ गए वही तुम? राकेश जी। राकेश जी। तो हमको फिर पूछने लगे, तुम्हारे घर वाले कहे अरे गेंद वूंद खेल रहे हैं। तो हमको गए हमारे खेत से पकड़ के लेकर के आए। हाँ। फिर वहाँ से हमको कहे नौटंकी नाचने में नहीं चलोगे क्या? हम कहे किसी से बताना नहीं, चलते हैं। फिर उस दिन गए, फिर वहाँ पर कम से कम 1 साल काम किए। यानी भगवान पर बढ़ैया में धीरे धीरे से जाने लगे जाने और लगे। 1 साल तक भगवान पर बढ़ैया में। हाँ 1 साल वहाँ पर नाचे। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं गया, एक शंकरपुर की नौटंकी चलती है, शंकरपुर जो जगतपुर के पास। जगतपुर के पास है, वहाँ पर नाचा। कम से कम वहाँ पर 7-8 महीना वहाँ पर नाचा। 7-8 महीने। कभी कभार जाता था वहाँ हाँ, पार्टी भी कम चलती है तो थोड़ा कभी हाँ। कभी प्रोग्राम भी होते पर। हैं। एक उनके नौटंकी में जाता था, फिर भगवान को पढ़ैया नौटंकी कभी कभी आते थे। हाँ, हाँ। और एक रामेश्वर मौर्य हैं, इनकी अच्छा, नौटंकी में जाते बिंदागंज थे। के। बिंदागंज के रामेश्वर मौर्य जी, इनकी नौटंकी में जाते थे। फिर मतलब जो बुला लेता था वहीं काम करने में चले जाते थे। जी। फिर भाई एक दिन हमारे गांव में हमारे उदय जी आए और हमसे, उदय जी। हाँ उदय का गांव कौन सा भैया? हिसामपुर। अच्छा, हिसामपुर इनके गांव के बगल में, यानी इनका गांव है भैया हटवा हटवा बाजार, हटवा बाजार, पोस्ट सवैया हसन, हाँ हाँ, थाना तहसील ऊंचाहर, जिला रायगढ़। एनटीपीसी के बगल में ही है। एनटीपीसी के बगल में। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो हमारे गांव आए हाँ। तो हमसे कहे नौटंकी तुम नाचते हो? हम कहे हाँ जी भैया अच्छा, नाचते उदय हैं। वो पंपापुर में पहले से काम हाँ करते हाँ, और काफी बचपन से वहाँ काम करते थे। थे। जी। तो हमारे पास आए तो बोले चलो हमारे साथ नाचने। हाँ। तो उनकी नौटंकी में पहले दिन गया था, धमधमा में नौटंकी थी उनकी। धई धमधमा। हाँ, हाँ धमधमा नहीं, धाई के पास नहीं है, धमधमा गदा गदा पंपापुर के बगल में है। अच्छा, पंपापुर। हाँ वहाँ पर मेरा पहला दिन था, मैं वहाँ पर गया तो मेकअप ठीक से नहीं कर पाता था। अच्छा अच्छा। छोटी मोटी नौटंकी में जाता था हाँ तो हाँ। जैसे कर ले, वहाँ पर सोचते थे मैंने कहा मेकअप कहाँ करूँगा, मैं खुद ही बड़ा कलाकार हूँ। हाँ, हाँ, फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरा मेकअप किया, जो कि अनिल डांसर हैं। हाँ, हाँ। 1-2 दिन उन्होंने मेकअप किया। फिर कंपनी मालिक जी ने हमको कहा हमारे यहाँ परमानेंट नाचो। मैंने कहा ठीक है भाई नाचूंगा, मैं यहीं वहीं जाता हूँ। हाँ हाँ, सब ठीक ठाक तो वहाँ है। पर ठीक है मैंने नाचूंगा भाई। तो हमको 400 रुपया दे देते, 400 रुपया। जब ये पंपापुर आज से नौटंकी में गए 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात, जब पंपापुर में शुरुआत में गए तो 400 रुपए 400 रुपया हमको दे रहे थे। जब 400 रुपया दे रहे थे हमने कहा ठीक है भाई। जब वहाँ पर नाचने लगा मैंने कहा ठीक परमानेंट रहूंगा। फिर 1 साल मैं वहाँ पर नाचा, 1 साल। 1 साल के बाद फिर वहाँ से मैं निकल गया। अच्छा, वहाँ से यानी 1 साल के बाद फिर चले जाए? फिर चले आए शंकरपुर नौटंकी में। अच्छा अच्छा। हाँ। वहाँ से हम फिर चले आए तो कंपनी मालिक जी पूछे क्या दिक्कत हुआ? भाई मैं गाना नहीं गा पाता था। अच्छा, पहले गाना नहीं गा पाते? गाना वाना नहीं गा पाते डीजे थे, डांस करते खाली थे। डीजे डांस नाचते थे। तो 400 रुपया देते थे तो सब लोग के धक्का मुक्की वही सहते थे भाई। हाँ, वो तो जो कहना है साहब। फिर मैं यहाँ चला आया तो फिर एक दिन धीरे धीरे मैं यहाँ पे गाना वाना गाने लगा। तो हमारे उदय भाई के छोटे वाले भाई के जिस दिन तिलक था, हाँ, तो उस दिन पंपापुर नौटंकी फिर आई हमारे गांव के बगल उदय के में, घर में। उदय के घर में। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझको उदय बुलाया कहे तुम नाचने आना भाई। हाँ, हमारे घर पे आए। हाँ व्यवहार के तौर पे। व्यवहार के तौर पे। तो वहाँ नाचने गया भाई। तो वहाँ पे फिर गाना वाना कुछ गाया। हाँ, तो कंपनी मालिक जी ने कहने लगे भाई चलो हमारे साथ हमारी नौटंकी में नाचो। हमने कहा अभी तक आपकी ही नौटंकी में नाचते थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, अब फिर चलो। हाँ हाँ, आते फिर जाते रहते हैं। हाँ फिर वहाँ पर गया भाई, वहाँ पे नाचने लगा। फिर हमको दे रहे थे 600 रुपया। अच्छा अच्छा। 600 रुपया देने लगे। और फिर जो हमारे छोटू डांसर हैं छोटू डांसर फतेहपुर। फतेहपुर, अच्छा अच्छा। वहाँ से वो निकल आए थे। हाँ, तो फिर मैं गया था पहली बार। हम्म, तो फिर मैं वहाँ पर गया तो एक हमारी पंपापुर नौटंकी में प्रमोद डांसर थे, जो कि हीरोइन का काम वो किया करते थे। हाँ हाँ, प्रमोद। हाँ, उनके जाने के बाद मैंने 3 साल रेगुलर हम्म, पंपापुर नौटंकी में हीरोइन का काम किया। अच्छा, हीरोइन का काम करने लगे थे। करने हाँ धीरे धीरे वहाँ पे गाना वाना। फिर जब हाँ। कोई नहीं था तो मजबूरी में हाँ, करना पड़ा। शुरू फिर से धीरे करते धीरे हैं। हाँ 3 साल मैंने रेगुलर मैंने पंपापुर तुमको देखा है, नौटंकी। नागिन के रोल में भी देखा है। हाँ यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा है। हाँ,
3 साल मैंने वहाँ पर हीरोइन का काम किया, तो फिर हमारे नौटंकी में बादशाह जी आ गए। अब की जब बादशाह आपने नौटंकी बंद कर दिए, बंद कर दिए, फिर से बादशाह जी फिर से। पंपापुर में आ गए। और पंपापुर में हमको लाने वाले हमारे गुरु तो पहले राकेश थे, लेकिन वो हमको 2-4 दिन ही ले गए। उसके बाद जब वो ले जाते थे तो पूरा पैसा हमको जो 250 देते थे, पहले 150 फिर 250 देने लगे, तो एक के अलावा भाड़ा में सब खत्म करवा दिए। फिर हमारे उदय जी हमको गाड़ी से ले जाते थे, रोज लाते थे। फिर मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा, तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। उदय, क्योंकि पंपापुर की नौटंकी में ऑलराउंडर कलाकार भी हैं। अरे उदय की बात हमको मानते भी हैं, कहीं भी जाते तो साथ में, हम दोनों लोग साथ में ही घूमते, गाँव घर में रहते हैं, पास के हैं भी। हाँ पास के है भी। जहाँ जाना हो तो मैं उनको फोन कर देता हूँ, वो हमको फोन कर देते हैं। प्रोग्राम पर वही साथ में ही जाता हूँ। और फिर जब हमारे बादशाह जबकि साल आ गए, फिर नौटंकी बंद करके तो हाँ, फिर वो हीरोइन का काम करने लगे। और अब मैं पंपापुर की नौटंकी में जब वो मतलब किसी दिन थक वक जाते नहीं करते, तो मैं हीरोइन का काम करता हूँ, वरना जबकि जो भी काम अब मिल जाता है महारानी का, तो मैं सब कर लेता हूँ। और जेंट्स में भी कर लेते हैं। जेंट्स में भी कभी कभी काम मिल जाता है, कर लेता हूँ। जी भैया जी, हम तो कहते हैं भैया प्रयास करो और बढ़िया से हीरो काम करो। हीरो का काम भैया, जून में बारात भी अपनी अगर बाल कटवा देंगे तो फिर सोचेंगे। नहीं ठीक है ना। तो शादी कब है भैया आपकी? मेरी शादी तो 10 जून को बारात। 10 जून को बारात। 10 जून को बारात है। 7 दिन तो बाल कटाओ, देखा जाएगा जैसा होगा। कोई जरूरी नहीं है, मोट पीतम्बर चलता है सब। वही तो, कोई जरूरी नहीं है। जब काम वही करते हो तो ससुराल वाले भी तो जानते हैं। हाँ सब जानते हैं, सब लोग। कोई कहे नहीं कि बाल कटवा लेना। मेरे ससुर एक दिन कह भी रहे थे कि बाल नहीं कटवाना, बाल ही तो है। बाल जानते हैं कि यही काम करते हैं, यही रोजी है, तो इसमें बाल कटाने की और ये सब रोकने की कोई बात ही नहीं। कोई बात ही जब जानते हो कि हम नौटंकी नाचते, तो अगर उस तरह का होता तो भाई शादी ही नहीं करेंगे। लेकिन आजकल भैया सब बहुत अच्छा है, कला सबके पास नहीं होती है। जी। मैं बस यही कामना करता हूँ कि इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहो। और ये रहा हमारे ब्रजेश भाई का इंटरव्यू, यानी कहाँ से नौटंकी जगत में काम करना प्रारंभ किए और कहाँ से आज यहाँ तक का सफर इनको मिला। और चलिए ठीक है दोस्तों, अब वीडियो किसी में सेंड लेते हो क्या भैया जी? मैंने अपना पूरा परिचय दे दिया। और हमारे अंकित भाई भटनोसा चैनल, इनके चैनल को लाइक कीजिए। और हमारे तेजस भाई यूट्यूब चैनल, इनके चैनल को भी लाइक कर दीजिए। और हमारे माननीय सर्वश्री सम्मानित हमारे हीरालाल मैनेजर, जो कि हीरालाल मैनेजर के छोटे वाले लड़के हैं, उनका चैनल यही चलाते हैं, इनके चैनल को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।